Hello bachcho, let's see this question. The question is, if the real part of the complex number z equals to 3 plus 2 iota cos theta upon 1 minus 3 iota cos theta, that is theta belongs to 0 to pi by 2 is 0, then the value of sin square 3 theta plus cos square theta is equal to. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की कंसेप्ट that is complex number. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमें कह रहा है कि ये z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये है 0 के बराबर है, जिसके अंदर थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, और हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसे हम सॉल्व करते हैं। z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा। तो हम लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, कॉन्जुगेट हो गया 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा। दैट विल बी 3 प्लस 2 आयोटा cos theta 1 plus 3 iota cos theta upon a minus b and a plus b, that will be a square minus b square, then 1 का square 1 minus 3 iota cos theta का square। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे that will be, देखिए ऊपर तो सेम एज इट इज आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 iota cos theta into 1 plus 3 iota cos theta upon 1, then आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, राइट, देन प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। सो राइट, नेक्स्ट 3 1 प्लस 3 आयोटा cos theta प्लस 2 आयोटा cos theta इंटू 1 प्लस 3 आयोटा cos थीटा। हम इसके न्यूमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, राइट, एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3 को हम 3 आयोटा cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 9 आयोटा cos थीटा, प्लस जब हम 2 आयोटा cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2 आयोटा cos थीटा, देन आयोटा इंटू आयोटा जो होता है वो होता है -1 आयोटा का स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। देन रियल पार्ट इज 9 माइनस 3 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 आयोटा cos थीटा प्लस 2 आयोटा cos थीटा, दैट विल बी 11 आयोटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, राइट। इसके आगे देखिए z इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 3 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब लिखते हैं हम, ये तो हमने रियल पार्ट लिख दिया, राइट। अब इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं 11 आयोटा cos थीटा
11 iota cos theta upon 1 plus 9 cos square theta, राइट। तो ये है इमेजनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट, दैट इज रियल एंड दैट इज इमेजनरी पार्ट, राइट। सो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है दैट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इज 0। तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है। तो अब देखिए इसके अंदर हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 कर देते हैं, दैट इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं दैट इज 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसका डिनोमिनेटर जो है जब ये 0 की तरफ जाएगा देन दैट विल बी ऑल्सो 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे दैट विल बी 0, राइट। सो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 6 cos square theta equals to 0. Now next minus 6 cos square theta equals to minus 3. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 इसके नीचे चला जाएगा। cos square theta equals to 3/6 means 1/2। तो हमारे पास जो cos square theta की वैल्यू आई है दैट इज 1/2। तो cos 1/2 की तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा इक्वल्स टू π/4, राइट। π/4 का कैसे आया, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे देन cos थीटा विल बी 1/√2। तो 1/√2 cos थीटा की वैल्यू कब होती है, जब थीटा होता है π/4। सो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, ये देखिए हमें निकालना था साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो तो हमारे पास 1/2 है, बट जब थीटा को π/4 रखेंगे, देखिए हम रखते हैं साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट है दैट इज 1/2। सो जो साइन 3π/4 होता है दैट इज 135 डिग्री। साइन 3π/4 होता है दैट इज साइन 135 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। सो साइन स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2। 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 1/2, so that is 1. So the final answer for this question is 1. The final answer is 1. Hope you understand it well. Best of luck.